रत्नापुर गांव में नाथूराम नाम का बिरयानी बेचने वाला रहता था। नाथूराम की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध थी कि नाथूराम की बिरयानी स्वादिष्ट थी और कम दाम में मिलती थी, इसलिए लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। एक दिन नाथूराम का मित्र रामलाल उसकी बिरयानी की दुकान पे आता है। कैसन हो नातू भाई? सब बढ़िया है रामलाल भाई, तुम बताओ। सब ठीक है भाई। दुकान कैसन चलत रही? भगवान की कृपा से अच्छी चल रही है। तुम्हार बिरयानी बहुत फेमस है। हाँ, ये बात तो है भाई। तुम्हें और मुनाफा कमाना है तो हमारे पास एक आइडिया है। बताओ भाई। तुम अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा लो। बिरयानी के दाम बढ़ने के बाद लोग आएंगे? जरूर आएगी, क्योंकि तुम्हारी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है रामलाल भाई, आज ही बिरयानी के दाम 30 रुपए से 60 रुपए कर देता हूँ। भाई अब हमें भी तो बिरयानी खिला दो। हाँ जरूर भाई। अगले दिन नाथू की दुकान पर मनीलाल आते हैं। मनीलाल गांव के साहूकार होते हैं। आइए सेठ जी। नाथू 2 प्लेट बिरयानी पार्सल दे देना। हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ। मनीलाल नाथूराम को बिरयानी के पैसे देता है। सेठ जी 120 रुपए हुए हैं। नाथू तुमने बिरयानी के दाम बढ़ा दिए? हाँ सेठ जी, महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। ठीक है भाई, तुम्हारी बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मनीलाल नाथूराम को बिरयानी के पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामलाल नाथूराम की दुकान पर आता है और कहता है, और भाई नाथू, दुकान कैसी चलत रही? रामलाल तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था भाई। ग्राहकी भी कम नहीं हुई और मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। देखा मेरे आइडिया का कमाल। मान गए रामलाल तुम्हें। हमारे पास एक और आइडिया है जिससे तुम्हारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। बताओ भाई। कि गांव के बाहर एक बाजार लागत है जहाँ कम कीमतों में सामान मिलत है। वहाँ तुम्हारा बिरयानी का सामान मिल जाएगा। तुम वहाँ से तुम्हारा सामान खरीद लो, ज्यादा मुनाफा कमाओ। हाँ, मैं आज ही बाजार जाकर सामान खरीद लेता हूँ। नाथूराम के मन में लालच आता है और वह बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार से वह बिरयानी बनाने का सामान खरीद लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे वाह, रामलाल का आइडिया तो बहुत कमाल का था। इतने सस्ते दाम में सामान मिला है, मुझे अब रोज यही से सामान खरीदना पड़ेगा। अगले दिन सेठ मनीलाल नाथूराम की दुकान पर आते हैं। नाथू 2 प्लेट बिरयानी दे देना पार्सल। हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ। नाथूराम मनीलाल को बिरयानी देता है और मनीलाल वहाँ से चले जाते हैं। नाथूराम अब बहुत खुश था क्योंकि बिरयानी का सामान सस्ते दामों में मिलता था। उसको अब मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा था और नाथू बिरयानी महंगी बेच रहा था। नाथूराम की बिरयानी की दुकान अब बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। कुछ देर बाद सेठ मनीलाल नाथू की दुकान पर आते हैं। नाथू, तुम्हारी बिरयानी खाकर मेरे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तुम मिलावट की बिरयानी बेच रहे हो। नहीं सेठ जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नाथू, डॉक्टर ने बताया है मेरे बच्चों को बिरयानी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। आसपास के लोग यह सुन रहे थे। कुछ देर बाद गांव के लोग मिलकर नाथूराम की पिटाई करते हैं। अब नाथूराम की दुकान से कोई भी बिरयानी नहीं खरीदता है। ज्यादा लालच नुकसानदेह होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।